इस प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अभी तक डिस्कशन जो हुई थी उसको समराइज कर दूं क्योंकि हमारे साथ हसन निसार साहब मौजूद हैं। हसन निसार साहब, इससे पहले जो बात चली नजीर नाजी साहब का ये ओपिनियन है और मेरा भी ओपिनियन है उनके साथ साथ कि कल का जो प्रोटेस्ट हुआ उसने जो असल मौजूद था, जो पैगाम पहुंचाना था वेस्ट को कि जी मुसलमान हर्ट हुए हैं, यूट्यूब से इसको हटा दिया जाए, इस शख्स के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए जिसने हरकत की है, गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ बल्कि हमने ये दिखाया कि हम किस ज़हनियत के लोग हैं कि हमने अपने खिलाफ ही तशद्दुद किया। सलमान गनी साहब अलबत्ता ये कहते हैं कि नहीं जी, मैसेज पहुंचा है अमेरिका तक और वो आइंदा मोहतात रहेंगे। जी हसन निसार साहब, आपका क्या एनालिसिस है? देखें कामरान जी, ये इनको सलमान गनी साहब को समझाएं कि इतने बड़ी भयानक वारदात के बाद भी ये खुद को धोखा देने से बाज नहीं आ रहा है, तो मैं बल्ला इनके हाल पे रहम करे। चंद नहीं, ये बेशुमार लोग थे, वरना इतनी ज्यादा तबाही ना होती। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। तीसरी बात यह है कि किसी खानदान को जलील करना हो तो वहां एक दो कपूती काफी होते हैं। याद रखें, जिल्लत, गंदगी और कमीनगी बदबू बहुत दूर तक जाती है। खुशबू का सफर बहुत आहिस्ता होता है। आज अगर कोई लड़का को बदतमीजी करे किसी मोहल्ले में, अब किसी की मां बहन को छेड़े, उसकी बदनामी दूर दूर तक चली जाएगी। वो बच्चा जब तक महीनों के हिसाब से मस्जिद में नहीं जाएगा, नमाजी नहीं कहलाएगा। ये समझने की बात है। दूसरी बात, एकेडमिक बात, जो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट समझ ले, इस मुल्क की हुकूमत समझ ले, इस मुल्क की अपोजिशन समझ ले, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इस मुल्क के मौलवी हजरात समझ लें, यह उनकी नाकामी है। 5 बार लेक्चरिंग दुनिया में किसी मजहब में नहीं होती। यह उनके मुंह पे कालक मली गई है। ये आपको अंदाजा है कि हुआ क्या है? जिन लोगों ने यह वारदात की होगी वो तो हजारों मील दूर 7 समंदर पार बैठे, वो अगर ये देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे। उन्होंने माहिरीन नफ्सियात की टीम बिठा दी होगी, जरा इस कॉम पे कमेंट तो करो। उन्होंने रिपोर्ट दी होगी, नहीं ये डिस्टॉर्टेड है, एबनॉर्मल है। और ये हमारा आपका कामरान शाहिद साहब किया धरा है। नबी करीम ने अफलास से पनाह मांगी है। आपने फरमाया था कि गुर्बत जो है, अफलास जो है, ये शिर्क और कुफ्र तक ले जाता है। ये तो हुआ ही कुछ नहीं। आपने किया क्या है? साहिर का एक शेर है, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। आपने किया क्या है? अवाम को जाहिल रखा। उनको पता ही नहीं आका की जात के बारे में। हमारे जैसे गुनाहगार तो दरूद पढ़ते हुए कांप जाते हैं कि कितनी आलीशान शख्सियत के बारे में हम सोच रहे हैं बात करने। क्या हम इस काबिल भी हैं? ये तो अवाम को इन्होंने तो बताया ही कुछ नहीं। उनके बारे में लोग जानते ही कुछ नहीं। मेरे जिसका दिल करे बैठ के टॉस करेंगे, 50 गांव का नाम लिख के 5 निकालने। जिस आलम दीन का दिल करता है मेरे साथ बैठ जाए, वहां जाके पूछो तो सही आका की जात है क्या, सिवाय एक अकीदत के बगैर कुछ जाने बूझे। दूसरी बात, आपने अवाम को जाहिल रखा, उनको भूखा, नंगा, जलील और रुस्वा रखा। उनको आपने सब मैन के लेवल पे, जानवरों के लेवल पे ट्रीट किया और उसके बाद आपने टीका लगाया उनमें जहर का एक और। उनके अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नफरत, चागी चौक बनाए आपने। फाइटर जहाज आपने रखे चौकों पे। रोटी उनको दी नहीं, इल्म उनको दिया नहीं, तमीज उनको सिखाई नहीं, तहजीब उनको सिखाई नहीं, दीन उनको समझाया नहीं। ये मजहबियत है, ये जवाहर है। खुदा का वास्ता मैं तो कांप गया हूं देख के। और मैं ये सोचता हूं कि जिन गैर मुल्कियों ने, हम अगर कोड़ रहे हैं और इस पर मातम कर रहे हैं, जरा तसव्वुर करें महज़्ज़ब दुनिया ने जब ये मंजर देखे होंगे जो मैं देखता रहा हूं कल, वो क्या सोचते होंगे? ये कौन लोग हैं? ये किसके नाम लेवा है? इनके दावे क्या हैं? इनकी हरकतें क्या हैं? इनके अमाल क्या हैं? इनका किरदार क्या है? इनकी गुफ्तार क्या है? वी हैव डन इट। ऊपर से आप दिखाते हो एड उनको, ठीक है जी। आप प्रॉन्स बनाने के तरीके सिखाते हैं टीवी पे। बड़े बड़े पॉश ड्राइंग रूम्स, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां उनको दिखाते हो जिनके पेट में रोटी नहीं। उनको आपने वो ये शर्फ इंसानियत से गिराने वाले हम खुद हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एंड स्पेशली द मुल्ला। 5 वक्त जिसको लेक्चरिंग का मौका मिलता है कामरान शाहिद साहब, ये उनकी नाकामी है। उनको तस्लीम करनी चाहिए। और ये कहना कि चंद लोग थे, खुदा का खौफ करो। किसके नाम पे निकले,
کیا کرنے نکلے، چند بھی ہو تو ڈوب مرو، جو شامل نہیں مجھے بھی ڈوب مرنا چاہیے صاحب. لیں جی